हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास ये है कि क्या है संरक्षी होने का मतलब, किसे कहते हैं संरक्षी होना। सबसे बड़ी चीज व्हाट इज कंजर्वेटिव, इसका मतलब समझाता हूं आपको। जैसे ये कोई क्षेत्र है, ये संरक्षी कब होगा, जब इस क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया क्या कार्य, इस पथ पर क्या न करे, निर्भर न करे। ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, चाहे आप इस पथ से होकर जाएं और चाहे इस पथ से होकर जाएं, हर बार कार्य का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ए और किसके बीच, बी के बीच। दो बिंदुओं के बीच जब किया गया कार्य पथ पर क्या न करे, निर्भर न करे, चाहे इस पथ से जाइए और चाहे इस पथ से जाइए, दोनों कार्यों में कोई अंतर ना हो, तो हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, संरक्षी है। ओके, विकल्प के तौर पर आप ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं सर? विकल्प के तौर पर आप ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कि अगर किसी क्षेत्र में एक बंद वक्र पर चला जाए, बंद वक्र का मतलब ए से यहां गए बी और फिर लौटकर आप कहां चले आए, ए पर चले आए, ए से बी पर गए और फिर बी से कहां चले आए, ए पर चले आए, तो फिर जिस क्षेत्र में बंद वक्र में किया गया क्या कार्य, बंद वक्र में किया गया क्या बेटा कार्य, कितना हो, जीरो हो, ए बी ए से बी गए और बी से फिर कहां गए, ए, अगर ये कार्य कितना हो, जीरो हो, तो भी हम कहते हैं कि हम एक संरक्षी क्षेत्र में हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज को क्या कि मैं एक कण हूं, अगर मैं एक कण हूं, मेरी गतिज ऊर्जा इस पूरे पथ पर परिवर्तित ना हो। क्या तात्पर्य है इस चीज को कहने का कि मैं इस पूरे बंद चक्र पर चलूं, इस पूरे, मैं मालूम हूं मैं, मेरी 20 जूल ऊर्जा है, मेरी कितनी जूल ऊर्जा है, 20 जूल इज माय एनर्जी, मेरी एनर्जी 20 जूल है, मेरी एनर्जी, मेरी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। मैं यहां से वहां तक जाऊं और जाकर फिर यहां चला आऊं, लेकिन मेरी एनर्जी अब भी कितनी ही रहे, 20 जूल ही रहे, मेरी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पूरे पथ पर चलने के बाद यहां से बी तक गया और बी से चलकर फिर कहां तक आ गया, ए तक चला आया, पूरा जाना और जाकर ए तक पुनः चला आना। अगर इस पूरे बंद चक्र में मेरी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब ए से चलकर गया बी तक, बी से फिर ए तक आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ मेरी गतिज ऊर्जा में, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक संरक्षित क्षेत्र में हूं। ठीक है, आइए इस चीज को गणितीय माध्यम से सिद्ध करते हैं। देखिए इस चीज को गणितीय माध्यम से कैसे सिद्ध करते हैं। ये एक क्षेत्र है, ये क्या है बेटा, क्षेत्र है, और इसमें हम ए से चलेंगे, बी तक जाएंगे या सी तक जाएंगे, बी रास्ते से होते हुए, फिर सी से कहां तक आएंगे, ए तक, किस रास्ते से होते हुए, डी तक। ए से बी से सी गए और सी से डी से कहां आए, ए आए। समझ सके इस चीज को। आइए कार्य निकाला जाए किस रास्ते पर होकर के, इस पूरे रास्ते में होकर, ए बी सी डी ए, अगर पूरे पथ पर कार्य कितना हो जाए, शून्य हो जाए पूरा बंद वक्र चलने के बाद, तो हम एक ऐसे क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र में। बहुत आसान सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है। आइए आपको दिखा देते हैं चीज को। पहली चीज, आपने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है विभवांतर की परिभाषा में, क्या पढ़ा है विभवांतर की परिभाषा में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, अब मैं ए से चलूंगा, घूमता हुआ बी सी डी से फिर कहां आऊंगा, ए तक, जाने में किया गया क्या कार्य, तो कार्य ए बी सी डी ए से चला ए पर पहुंच गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया क्या कार्य, एवं आवेश के मान की किसको, निष्पत्ति को, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो ए और ए के बीच विभवांतर, तो वी ए माइनस वी ए। जब तुम वहीं से शुरू किए थे और वहीं पहुंच गए तो विभवांतर समान, विभव समान होगा ही। ए से चले थे और फिर आकर वहीं ए पर पहुंच गए, तो प्रारंभिक बिंदु भी है, अंतिम बिंदु भी है। वी ए माइनस वी ए कितना आएगा, 0 डब्ल्यू ए बी सी डी ए अपान प्लस क्यू सफिक्स 0, डब्ल्यू ए बी सी डी ए बराबर 0। हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था कि कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। आइए एक और तरीके से दिखा देता हूं आपको इसी चीज को।
एक और तरीके से समझ दिखा देता हूं, रेखीय समाकल के रूप में। किसके रूप में? रेखीय समाकल के रूप में। आइए कैसे? आप जानते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई आवेश रखा है, इस पर F लग रहा है बल, और पूरा वैद्युत क्षेत्र E है, पूरा वैद्युत क्षेत्र E है, यहां पर कोई आवेश है, उस पर बल कितना लग रहा है? F। तो आवेश पर लगने वाला बल एवं आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्या कहते हैं? क्षेत्र। और F बराबर Q इंटू E वेक्टर, और इस पर बल लगने से थोड़ा विस्थापन हो जाएगा। कितना? इस पर इस आवेश, ये आवेश यहां रखा है, इस पर बल लगने से थोड़ा विस्थापन कितना हो जाता है? dr। तो छोटा सा कार्य भी होगा। कार्य कितना होगा? कार्य बराबर बल विस्थापन, F बराबर dr वेक्टर। अब हमको कार्य A से C, A, B, C, D, A तक निकालना है कार्य, तो इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन, नियतांक को बाहर कर दो। संपूर्ण समाकलन A, B, C, D, A, A, B, C, D, A, संपूर्ण समाकलन पूरा A, B, C, D, A, और dw का समाकलन सबको पता है। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dw? सबको पता है। dw का इंटीग्रेशन होता है w बेटा, ठीक है। और ये है A, B, C, D, A बराबर Q0, ठीक है। इंटीग्रेशन टोटल का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर A, B, C, D, A बराबर कितना है? ये 0। कितना आ गया? 0। Q को इधर भेज दो, Q को इधर भेज दो, 0 हो जाएगा। तब क्या आएगा? बराबर कितना आएगा? 0। यहां से एक निष्कर्ष क्या निकल कर आया बेटा? यहां से निष्कर्ष निकल कर आया क्या? कि बंद पथ की सीमा के अनुदिश, इस बंद पथ की सीमाओं के अनुदिश, यही सीमाएं हैं, इसके अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का रेखीय, dr मतलब रेखीय, ये एक रेखा में है। ये जो dr छोटा सा है ना बेटा, ये रेखा में एकदम सीधा है। ये पूरा चलोगे तो वक्र और थोड़ा सा चलोगे तो सीधा। तो क्या कहते हैं? बंद वैद्युत क्षेत्र में, क्या बेटा देखा? वैद्युत क्षेत्र में बंद वक्र के अनुदिश, इसी वक्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का रेखीय, dr मतलब रेखीय, समाकलन कितना होता है? 0 होता है। समझ गए बेटा इस चीज को? आइए थोड़ा सा आगे और बताते हैं इसमें। आप देखें, इसको जरा गौर करें बेटा। इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर 0, A, B, C, D, A। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ कर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर A, B, C प्लस इंटीग्रेशन A, B, C पहले गए, फिर C, D, A लिखिए। C, D, A पूरा हो गया बराबर 0। ऐसे भी तो A, B, C फिर C, D, A, पहले A, B, C गए, फिर C, D, A आए, 2 पार्ट में लिख दिया। तो इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर A, B, C, इसको उधर ले जाओ बेटा, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर C, D, A। अब देखें, C, D, A इस दिशा में है। अगर इसको ADC लिखा जाए, अगर इस CDA को AD क्या लिखा जाए? C लिखा जाए। अगर इस CDA को AD क्या लिखा जाए बेटा? C लिखा जाए। तो CDA अगर प्लस में है तो ADC किस में होगा? माइनस में। और यहां एक माइनस पहले से था, पूरा मैटर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब अगर ये सब नहीं आता तो फिर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ आपका नहीं बता सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या यहां से निष्कर्ष निकल कर आया? क्या निष्कर्ष निकल कर आया? कि अगर क्या निष्कर्ष निकल कर आया आपका? ये तो आप जान ही गए कि क्षेत्र संरक्षी है, तो पहले सिद्ध ही करा दिया था मैंने कि क्षेत्र क्या है? संरक्षी। तो निष्कर्ष क्या निकल कर आया? कि आपने देखा क्या कि चाहे आप
एबीसी से जाओ और चाहे आप इससे जाओ एडीसी से जाओ, चाहे एबीसी से जाओ जो कि पथ छोटा है और चाहे एडीसी से जाओ पथ बड़ा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का रेखीय, डीआर मतलब रेखीय, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है? समान है। यानी पथों पर क्या नहीं करता? निर्भर नहीं करता। यानी क्या समझ में आया कि अगर क्षेत्र संरक्षी है, अगर क्षेत्र क्या है बेटा? संरक्षी है, तो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता। चाहे एबीसी से जाओ चाहे एडीसी से जाओ, दोनों वैल्यूज क्या होंगी बेटा? समान होंगी। इसको रेखीय जानते क्यों कहते हैं? क्या ये एक रेखा है? नहीं ना, ये रेखा नहीं है बेटा, लेकिन इस पर छोटा सा लोगे तो देख लो ये रेखा है। तो हमने जो छोटा सा लिया है उसको मैंने क्या कह रखा था? डीआर। तो जब ई का मल्टी डीआर से कराते हैं, डीआर तो है ही रेखीय है, ये है ही रेखीय है, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र का मल्टी किससे कर देते हैं? डीआर से, तो ये पूरा मिल करके कहलाया वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल। समझ के बेटा? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।